राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। गंगा नदी राजस्थान की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है। राजस्थान की वर्षाया नदी किसे कहते हैं? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए। बनास नदी को राजस्थान की वर्षाया नदी कहते हैं। लूनी नदी का उद्गम कहाँ किस स्थल से होता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। नाग पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है। राजस्थान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी। लूनी नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी। बारा से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक जल निकासी प्रणाली कौन सी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए। लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। लूनी नदी जवाई नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी। चंबल। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, वर्षाया नदी का अर्थ क्या है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। वर्ष उगाने वाली नदी को वर्षाया नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। मध्य प्रदेश के ताड़ जिले से माई नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। बैराट जयपुर से बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। कुंभलगढ़ की अरावली पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल खारा क्यों होता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। खनिज लवणों के घुलने से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र सदानीरा नदी कौन सी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। चंबल। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, सोम अमर चकम किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। माही नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों डी। यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, जवाई नदी का प्रमुख बांध कहाँ बना हुआ है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए। पाली में जवाई नदी का बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हागड़ा घाटी सभ्यता किस नदी से संबंधित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। गंगा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। जाना पाव मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी किन जिलों से होकर बहती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। उदयपुर, राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर से होकर बहती है। लूनी नदी का जल कहाँ मिलकर लुप्त हो जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। रन ऑफ कच्छ में जाकर लुप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैराज यानी कि बैराट किसकी सहायक नदी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। बनास नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी अरावली के पश्चिम में बहती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी। लूनी नदी अरावली के पश्चिम में बहती है। अगला क्वेश्चन है, सदानीरा नदी शब्द का अर्थ क्या है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। साल भर बहने वाली नदी को सदानीरा नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध किसकी सहायक नदी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कहाँ होता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। अजमेर से उद्गम स्थल होता है। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा किस जिले से होकर बहती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी। जयपुर से होकर बाणगंगा बहती है। अगला क्वेश्चन है, माही नदी किस सागर में गिरती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। अरब सागर से
में माही नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर प्रसिद्ध गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना हुआ है। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, जवाई, सुगरी और बाड़ी लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी को वर्षायन नाम से किसने दिया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, पंडित नेहरू ने बनास नदी को वर्षायन नदी कहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नदियों की दिशा मुख्यतः कैसी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक नदियां किस पर्वत से निकलती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, अरावली से राजस्थान की सभी नदियां निकलती है। राजस्थान की छोटी गंगा किससे कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी, बाणगंगा नदी को छोटी गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान के किस जिलों में बहती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, बाराकोटा झालावाड़ में बहती है। अगला क्वेश्चन है, सोम और जखम बांध किस नदी पर बने हुए हैं? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, माही नदी पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगर नदी किस क्षेत्र में बहती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, मरुस्थल में गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, जवाई नदी किस जिले में जवाई बांध बनाती है? जवाई बांध बना हुआ है। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, पाली में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का संगम चंबल से कहाँ होता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, सवाई माधोपुर में बनास नदी का संगम चंबल से होता है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी को किस और नाम से जाना जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, लवणमती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी लवण युक्त नदी कहलाती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, लूनी नदी लवण युक्त नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, झालावाड़ जिले से होकर बहती है, निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मेई नदी किसकी सहायक नदी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, चंबल नदी मेई नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का प्रमुख बांध है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, बिसरपुर बांध बनास नदी का प्रमुख बांध है। अगला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, बाणगंगा नदी का संगम किससे होता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, यमुना से होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, राजस्थान की रेगिस्तानी नदियों में से प्रमुख है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी ए, लूनी नदी रेगिस्तानी नदियों में प्रमुख है। राजस्थान में नदी रहित क्षेत्र कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, बीकानेर। बीकानेर नदी रहित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान की नदियों का जल मुख्यतः कहाँ प्रयुक्त होता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, पेयजल व सिंचाई में प्रयुक्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपके लिए रोज़ अच्छे वीडियो आते रहेंगे जीके के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।